हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेल्थ क्रिएटर। आज हम बहुत ही आसान शब्दों में शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे। जो भी हम सीखने वाले हैं उन्हें हम 4 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है शेयर मार्केट क्या होता है। सेकंड है शेयर क्या होता है। नंबर 3, शेयर मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एंड नंबर 4, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसी किन चीज़ों की नीड पड़ती है हमें शेयर मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो ज़रा भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शेयर मार्केट क्या होता है। दोस्तों, शेयर मार्केट क्या है, आसान शब्दों में इसे समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज अपने आप को लिस्ट कराती है, जिन्हें हम बाय एंड सेल कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में 2 एक्सचेंजेस होते हैं जिन्हें हम एनएसई एंड बीएसई के नाम से जानते हैं। एनएसई एंड बीएसई में कंपनीज लिस्ट होती हैं उनके शेयर बाय सेल करने के लिए। एनएसई में एट प्रेजेंट अराउंड 1641 कंपनीज लिस्टेड हैं एंड बीएसई में अराउंड 5400 कंपनीज लिस्टेड हैं एज़ पर करंट रिकॉर्ड। एंड ये जो कंपनीज लिस्टेड हैं ये इनके काउंटिंग ऊपर नीचे होते रहती हैं, क्योंकि कई कंपनीज इसमें लिस्ट होती हैं न्यू एंड कई कंपनीज डीलिस्ट भी हो जाती हैं। एनएसई एंड बीएसई को एक बोर्ड रेगुलेट करता है जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं। सेबी ने कुछ गाइडलाइंस जारी किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि शेयर क्या है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है और उनकी कंपनी है XYZ, और उन्हें अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना है जिसके लिए उन्हें 50 लाख रुपीज़ की नीड है। तो अब मिस्टर एक्स क्या करेंगे, 5 लाख शेयर 10 रुपीज़ फेस वैल्यू पर शेयर के हिसाब से मार्केट में लॉन्च कर देंगे। फेस वैल्यू कंपनी को पहले ही डिसाइड करना होता है। जनरली फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर होता है। अब जो ये 5 लाख शेयर हैं उसे मार्केट में प्रेजेंट किया जाएगा आईपीओ के थ्रू। इन शेयर्स को पब्लिक खरीदेगी जिससे कंपनी को 50 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे और पब्लिक को शेयर मिल जाएगा। तो अब इसमें शेयर बायर्स को प्रॉफिट कैसे होगा, ये एक क्वेश्चन है। तो इसे हम आगे समझेंगे कि जिन्होंने भी शेयर बाय किया है उन्हें प्रॉफिट किस तरह से मिल सकता है। तो चलिए अब हम जानेंगे शेयर मार्केट काम कैसे करता है, यानी किस तरह से शेयर मार्केट वर्क करता है। मान लीजिए कि ये एनएसई या बीएसई है और एक कंपनी है XYZ, वो अपने आप को यहाँ लिस्ट कराएगी। कुछ फाइनेंशियल ब्रोकर्स होते हैं जो मार्केट के लिए काम करते हैं। फाइनेंशियल ब्रोकर्स का काम होता है जिन्हें मार्केट की नॉलेज नहीं होती है उनके लिए शेयर्स बाय सेल करना, जिसके लिए वो कुछ कमीशंस लेते हैं जिन्हें हम ब्रोकरेज भी कहते हैं। ये फाइनेंशियल ब्रोकर्स जिन्हें स्टॉक या कंपनीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है उन्हें एडवाइस भी करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो मार्केट में न्यू होते हैं इन्हीं ब्रोकर्स के ज़रिए बाइंग सेलिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एक्स हैं जिन्हें इतनी नॉलेज नहीं है शेयर एंड स्टॉक मार्केट के बारे में। वो कांटेक्ट करेंगे फाइनेंशियल ब्रोकर को शेयर्स खरीदने के लिए। फिर ये ब्रोकर मिस्टर वाई को कांटेक्ट करेंगे मिस्टर एक्स के लिए शेयर्स खरीदने के लिए। अब अगर मिस्टर वाई को अपने शेयर्स बेचने हैं, वो इंटरेस्टेड हैं कि वो अपने शेयर बेचें, तो वो भी फाइनेंशियल ब्रोकर को कांटेक्ट करेंगे अपना शेयर बेचने के लिए। उसके बाद जितना भी शेयर बाय करने की रिक्वायरमेंट है मिस्टर एक्स की, उसी के हिसाब से फाइनेंशियल ब्रोकर शेयर बाय करेगा। अगर मिस्टर एक्स को मार्केट की समझ है और उसकी पूरी नॉलेज है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो मार्केट की समझ और उसकी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इस केस में वो डायरेक्ट भी मिस्टर वाई से शेयर बाय कर सकते हैं। इस तरह से शेयर मार्केट काम करता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि शेयर मार्केट से हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कंपनी ABC ने 5 लाख शेयर इशू किया है 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसका टोटल वर्थ होता है 50 लाख रुपीज़। अब मिस्टर एक्स हैं जिन्हें इस कंपनी के शेयर बाय करने में इंटरेस्ट है और उन्होंने 1000 शेयर 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से परचेस कर लिया है और इसके लिए उन्होंने टोटल 1 लाख रुपीज़ एक्सपेंस किए। अब मिस्टर एक्स को प्रॉफिट कैसे होगा, यानी अब ऐसा क्या होगा कि मिस्टर एक्स को जो है शेयर खरीदे हैं जो उनसे प्रॉफिट जो है मिल पाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है उसे हम जानते हैं। अब मान लीजिए कि कंपनी ABC है तो कुछ ना कुछ काम करेगी मार्केट में। अगर वो उसका कुछ प्रोडक्ट है तो उसका प्रोडक्टिविटी करेगी। अब जब कंपनी काम करेगी तो उससे उस कंपनी का प्रॉफिट होगा, उस कंपनी के रेवेन्यू में इजाफा होगा। अब अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो उस कंपनी के शेयर भी ज़रूर बढ़ेंगे। मान लीजिए 1000 शेयर जो मिस्टर एक्स ने ख़रीदा था 100 रुपीज़ में, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू में और प्रॉफिट में जो इंक्रीमेंट आया है तो शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो वो 100 रुपीज़ में मिस्टर एक्स ने जो शेयर बाय किया था अब बढ़कर 110 रुपीज़ हो गई है। और अब मिस्टर एक्स अगर इस शेयर को बेचना चाहें तो इस शेयर को बेच सकते हैं। और अब अगर मिस्टर एक्स शेयर को बेचेंगे तो उनको 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट होगा, यानी मिस्टर एक्स को जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी आपने किसी कंपनी का शेयर बाय किया 100 रुपीज़ में और जब वो 105 या 110 या 120 हो गया आपने उसे बेच दिया, तो जितनी भी शेयर्स आपके होंगे आपने बाय किया होगा पहले, और जितने ही भी प्राइस से शेयर बढ़ा है एट प्रेजेंट वो आपका जो एक्चुअल में प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं शेयर मार्केट में आने के लिए। यानी अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनके बिना आप शेयर मार्केट में नहीं आ सकते। आपको शेयर मार्केट में आना है तो आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि सेविंग अकाउंट से ही आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसा अपने अकाउंट में ऐड करेंगे और उसके बाद अगर आप कोई शेयर बेचते हैं प्रॉफिट में तो जो भी प्रॉफिट आता है अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो आपके उसी सेविंग अकाउंट में जो है विथड्रॉ होके आएगा। दूसरा, आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं होगा तो जो भी शेयर्स आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट क्यों ज़रूरी है? जो भी शेयर्स आप परचेस करते हैं, बाय करते हैं, वो जाके डिपॉजिट होता है आपके डीमैट अकाउंट में। इसी के साथ साथ आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट आपको हेल्प करता है कि आप शेयर को आसानी से बाय सेल कर पाएँ। बहुत सारे अलग अलग तरह की बाइंग सेलिंग होती है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जैसे कि फ्यूचर्स है, ऑप्शंस हैं और बहुत सारी तरह की जो है ETF फंड्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ट्रेडिंग अकाउंट से कर सकते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट का अलग फंक्शन है एंड डीमैट अकाउंट का अलग फंक्शन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो शेयर मार्केट में आने से पहले आपको जानना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, होप कि जो भी आपको नॉलेज दी गई है, जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहा है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो कमेंट के ज़रिए बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से और भी इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लाते रहें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू सो मच।